Critical appreciation, they delight some. This poem is devoid of traditional poetical devices. ये नज़्म खाली है, डिवाइड खाली है रवायती शायराना तराकीब से, लाइक राइम रिदम, जैसे राइम काफिया है, रिदम रदीफ है, सिमिली और मेटाफर, सिमिली तशबीह है, मेटाफर इस्तारा है। ये जो रवायती शायराना तराकीब हैं वो इसमें नज़्म के अंदर नहीं है। द पोएट इज सो इंटॉक्सिकेटेड, नशे में शायर इतना अपने आप को नशे की कैफियत में समझता है, बाय हिज आइडेंटिफिकेशन, जब अपनी शनाख्त पाता है, इन एवरी बेसिक एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के हर बुनियादी अंसर में जब अपनी शनाख्त देखता है तो ऐसा सरूर की कैफियत में चला जाता है, that all other things have become insignificant for him, कि बाकी सब चीजें उसके लिए गैराम हो गई हैं, इनसिग्निफिकेंट, गैराम। He seems flying, ऐसे लगता है उड़ रहा है, on the viewless wings of poesy, शायरी के अनदेखे परों पर, in the words of Keats, कीट्स के लफ्ज़ों में। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कीट्स के अल्फाज हैं जो कि मारूफ शायर है, और पोइजी पुराने इंग्लिश में पोइट्री को इसी तरह लिखा जाता है, पोइजी की स्पेलिंग के साथ। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन द पोएट सेज आई एम द शैडो दैट फॉलो द चाइल्ड? आप क्या समझते हैं जब शायर कहता है मैं वो साया हूं जो एक बच्चे के पीछे पीछे चलता है? आंसर, the poet means to say that he is so absorbed in the beauty and innocence of the child. शायर का कहने का मतलब ये है कि वो इतना अपने आप को जज्ब समझता है, absorb, जज्ब होना, जज्ब हो गया है बच्चे के हुस्न और मासूमियत के अंदर, that he feel himself to be the part of the shadow, कि वो महसूस करता है जैसे वो साए का हिस्सा है, ट्रेलिंग आफ्टर हिम, TRAILING, जो बच्चे के पीछे पीछे चलता हुआ रहा है। His belief to be an integral part of every basic element, उसका ये यकीन कि वो इंटेग्रल पार्ट, लाजमी हिस्सा है हर बुनियादी अंसर फितरत का। वेल्सिम उसको जोड़ देता है, जैसे लोहा वेल्ड करते हैं, उसको जोड़ देता है टू एवरी फिनोमिनन इन द यूनिवर्स, कायनात के हर मंजर और मजहर से, फिनोमिनन, मंजर, मजहर। क्वेश्चन 2, व्हेन डज द क्रस्ट ऑफ स्नो बिगिन टू शाइन? बर्फ की ऊपर की तह, क्रस्ट, ऊपर की तह कब चमकने लगती है? द टॉप लेयर लिखा है, टॉप की जगह आउटर लिख लें, टॉप काट के आउटर लिख लें, OUTR, अपर भी हो सकता है, आउटर या अपर, दोनों में से जो अच्छा लगे लिख लें। द अपर लेयर UPPER होता है, ऑफ ए हीप ऑफ स्नो, बर्फ के ढेर की ऊपर वाली तह जो है, बिगिंस टू स्पार्कल, चमकने लगती है, स्पार्कल, चमकना। When sunbeams fall upon it, बीम्स किरणें होती हैं, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो नो डाउट, बिलाशुबा, इट इज ए bewitching phenomenon ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये एक फितरी हुस्न का बड़ा ही दिल फरेब मंजर होता है, bewitching phenomenon, दिल फरेब मंजर। Which relation does the poet discover with the universe? शायर कायनात के साथ अपना क्या ताल्लुक दरियाफ्त करता है? The poet visualizes himself, शायर तस्वर किया ये करता है अपने बारे में, to be a part and parcel of everything, कि वो हर चीज़ का लाजमी और बुनियादी हिस्सा है, found in the universe, जो कायनात में पाई जाती है। This identification fills him with a sense of immortality, यही शनाख्त उसके अंदर भर देती है अपने लाफानी होने का एक शऊर और एहसास। इमॉर्टैलिटी, लाफानी होना, सेंस, एहसास।
What does keep man alert and active? इंसान को कौन सी चीज अलर्ट एंड एक्टिव, अलर्ट चाकू चौबंद, चुस्त, एक्टिव फाल, कौन सी चीज चाकू चौबंद और फाल रखती है? यहां इसी सवाल के साथ, इसी इबारत के साथ एक और टैग का इजाफा करें। मैं बोल रहा हूं जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम। जस्टिफाई होता है ना जवाज होना, JUSTIFY। इस नज़्म का जो टाइटल है उसका जवाब क्या बनता है? जवाब यही होगा, एक लाइन इजाफा करेंगे आखिर में। मैन्स गुड रिलेशन विद अर्थ एंड इट्स चीफ्टन्स, इंसान के जो अच्छे तल्लुकात होते हैं ज़मीन के साथ और उसके सरदारों के साथ, कीप हिम एक्टिव, अलर्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। उसे एक्टिव, उसे फाल रखते हैं, चाकू चौबंद रखते हैं और पुरुमीद रखते हैं, ऑप्टिमिस्ट, पुरुमीद। मैन्स अलाइनमेंट, जब इंसान की यगानगत हो जाती है, हम आहंगी हो जाती है विद एवरी ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल थिंग अराउंड हिम, अपने आसपास पाई जाने वाली हर हसीन और समरबार चीज़ के साथ जब उसकी हम आहंगी हो जाती है, तो ये एहसास कीप्स हिम अलाइव, उसे ज़िंदा रखता है। और यहाँ पर एक लाइन और इजाफा करेंगे ताकि वो टाइटल वाला जो टैग है उसका जवाब भी बन जाए। लिखिएगा, दिस वेरी VERY आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION। मैं फिर बोलता हूँ, IDENTIFICATION। This very identification and the player, PLEASURE, coming out of it justifies, 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 justifies the title of the poem, justifies the title of the poem। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखना है द डिलाइट सॉन्ग, जो नज़म का उन्वान है, द डिलाइट सॉन्ग। मैं इस इजाफी फिक्रे का जो आपने लिखा तर्जमा कर रहा हूं। दिस वेरी आइडेंटिफिकेशन, यही शनाख्त, एंड द प्लेयर, और खुशी, कमिंग आउट ऑफ इट, जो उससे निकलती है, जस्टिफाइज, वही जवाब बनती है, द टाइटल ऑफ द पोएम, इस नज़म के उन्वान का, यानी कि डिलाइट सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, डज पेसिमिज्म परमिएट दिस पोएम? पेसिमिज्म नाउमीदी होती है, परमिएट सरायत किए होना, क्या नाउमीदी का पहलू सरायत किए हुए इस नज़्म में? और इट इज डोमिनेटली ऑप्टिमिस्टिक, या ये नज़्म वाज़े तौर पर, गालिब तौर पर, डोमिनेटली गालिब तौर पर पुरुमीदी का अंसर ही है। द स्टेट ऑफ ऑप्टिमिज्म, पुरुमीदी की कैफियत, परमिएट्स दिस पोएम, इस नज़्म के अंदर सरायत की हुई है, थ्रू एंड थ्रू, मुकम्मल तौर पर। द स्टेट ऑफ ऑप्टिमिज्म, पुरुमीदी की कैफियत, परमिएट्स दिस पोएम, इस नज़्म में सरायत किए हुए है, थ्रू एंड थ्रू, मुकम्मल तौर पर। द पोएट फील्स वेरी कॉन्फिडेंट, शायर बड़ा पुरएतमाद महसूस करता है, एंड डिलाइटेड, और अपने आप को मसरूर समझता है, टू डिस्कवर हिज आइडेंटिटी, जब देख लेता है अपनी शनाख्त को, इन एवरीथिंग फाउंड इन द यूनिवर्स, कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ के अंदर।
डू यू एग्री विद द थीम ऑफ द पोएम? क्वेश्चन 6, क्या आप इस नज्म के मरसी ख्याल के साथ इत्तफाक करते हैं? आंसर, आई फुल्ली एंडोर्स द थीम ऑफ द पोएम। मैं पूरी तरह तायद करता हूँ, एंडोर्स तायद करता हूँ इस नज्म के मरसी ख्याल की। मैन इज ए मिरेकल ऑफ क्रिएशन। इंसान तख्लीक का एक मौजज़ा है, मिरेकल मौजज़ा। द क्रिएटर हैज एनकैप्सुलेटेड, फिर स्पेलिंग ठीक करते हैं, कैप्सूल काट के लिखो ENCAPSULATED, वही लफ्ज़ पीछे भी आप लिख चुके हैं। द क्रिएटर हैज एनकैप्सुलेटेड, खालिक ने जैसे कैप्सूल में बंद कर दिए हैं, जैसे इंसान के जिस्म में कैप्सूल हो और उसके अंदर भरे हो सारे अनासर फितरत। खालिक कायनात ने कैप्सूल किस तरह भर दिए हैं, ऑल द बेसिक एलिमेंट्स फाउंड इन द यूनिवर्स, तमाम बुनियादी अनासर जो कायनात में पाए जाते हैं, इन द कंपोजिशन ऑफ मैन, खालिक ने भर दिए हैं ये सारे अनासर इंसान की तश्कील के अंदर। कंपोजिशन तश्कील होती है। His life becomes balanced and purposeful, उसकी ज़िंदगी मतवाजन हो जाती है, बामकसद हो जाती है। When he succeeds, जब वो कामयाब हो जाता है। In developing harmony, हम आहंगी पैदा करने में, with the elements found around him, उन अनासर फितरत के साथ जो उसके आस पास पाए जाते हैं। That's all. अल्लाह हाफिज़।